अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए रब जिसने अपनी कुदरत से तमाम जहानों की तख्लीक की और हर चीज पर कादिर है, अपने हबीब और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला है। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी भी महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। रूखी सूखी खाने वालों के मुंह से नवाला छीनने की तैयारी की जा रही है। गरीब शिकवा करे तो किससे करे? एक तरफ तो कोरोना के बाइस कम होते कारोबार, मुलाजमत के मौके, तो दूसरी जानिब पिसा हुआ तबका सस्ती रोटी को तरसने लगा है। मजदूर पेशा अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। ईद कुर्बान करीब आते ही एक तरफ जहां उसकी तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब तैयारियां तो दरकिनार, जिस्मो जान का ताल्लुक कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी और कम आमदनी की आफियत से निमटते तबके में आटे और गंदम की बढ़ती कीमतों के बाइस अपने बच्चों की ईद की खुशियाँ पूरी करने की सकत नहीं रही। जाएं तो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें, कौन सुनेगा? इन्हीं सोचों में गुम मजदूर के औकात गुजरने लगे हैं। मजदूर गरीब खानदान सस्ते आटे को तरस गए हैं। पंजाब में खुले आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। फाइन आटे की 86 किलो की बोरी 100 रुपए महंगी कर दी गई है। आटा चक्की एसोसिएशन ने आज से आटे की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जबकि नान रोटी एसोसिएशन ने भी कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिलें 86 किलो फाइन आटे की बोरी 5,700 के बजाय 5,800 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। अगर ये कीमत कम ना हुई तो नान की कीमत 15 रुपए से भी बढ़ जाएगी। आटा चक्की एसोसिएशन ने गंदम की कीमत को जवाज बनाकर इस हफ्ते पहले 3 रुपए कीमत बढ़ाई थी। अब मजीद 2 रुपए कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद 1 किलो आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होगा। नाजायज मुनाफाखोर और गरीब के बच्चों को फाकों पर मजबूर करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करप्ट निजाम पाकिस्तान और अवाम की तरक्की खुशहाली के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। कमालिया में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के साथ ही नान बाइयों ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। कमालिया में आटे और मैदों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद आटा और मैदा नायाब, जबकि नान बाइयों ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया। नान बाइयों का कहना है कि आटे का थैला 680 रुपए से बढ़कर 860 रुपए का हो गया है। सर रोटी 6 रुपए दिंदे सन, रोटी आटे की थैली जी है ना 600 दी सी, लेकिन हुण जी 7 रुपए दे रहे हैं। रोटी आटा जो 860 रुपए का मिल रहा है, रेट 860 लेकिन आटा नहीं मिल रहा। सारा दिन एक बच्चा नसदा है जी सर जी, आटा ही नहीं मिलता है। भाईजान आटा भी महंगा हो गया है, इस वास्ते जो ना रोटी दी दूसरा इजाफा कर दिता गया। 6 रुपए की रोटी है, 7 रुपए की रोटी हो गई। मैदे की कीमत इजाफा हो गया है, पहले 1800 दे हुण 2740 रुपए का मैदा दे रहे हैं। इस वास्ते नान 12 रुपए का हो गया। रोटी 6 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए की कर दी और नान 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए का कर दिया है। आटे की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, गरीब आदमी इस तो मजबूर हो गया। पहले रोटी 6 रुपए की मिलती सी, हर बंदा ले सकता सी, हुण 7 रुपए की हर बंदा मजबूर। महंगाई और ज्यादा बढ़ गई, गरीब की मजदूरी तो वधी कोई नहीं है। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा नागजीर है। महंगाई ने पहले ही गरीब आदमी को कहीं का नहीं छोड़ा और अब सस्ती रोटी भी मुश्किल हो गई। हुकूमत आटे की बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त की सस्ती रोटी मैसर आ सके। आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर नान बाइयों ने 6 रुपए वाली रोटी 7 रुपए में और 10 रुपए वाला नान 12 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि आटे और मैदे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। हैदराबाद में ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। टमाटर, अदरक, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहांजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। टमाटर 100 रुपए, अदरक 400 रुपए, प्याज 80 रुपए, हरी मिर्च 200 रुपए और लहसुन 300 रुपए तक जा पहुंची है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद कुर्बान की आमद करीब आते ही मुनाफाखोरों ने मनमाना इजाफा करके शहरियों को परेशान कर दिया है। रज़ा का आमद है और इसके साथ ही हमारी तमाम वेजिटेबल जितनी भी है सब बेपनाह महंगी हो गई है और गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। कोई भी एसी डीसी जो भी है, इसकी जो रेट मुकर्रर रेट है उस लिस्ट के मुताबिक कुछ भी नहीं बेचा जा रहा। शहरियों ने मजीद कहा कि ईद से पहले लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च, गोश्त पकाने के लवाजमात को महंगा करना अकल से बालातर है, जो कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। शहरियों ने जिली हुकूमत से मुतालबा किया कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाकर हरे मसालाजात को सरकारी मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करवाया जाए। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुजफ्फरगढ़ के इलाके
चौक कुरैशी में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से ही गायब हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। ईद उल अजहा करीब आते ही चौक कुरैशी में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरी सस्ती सब्जी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। कहीं रेट लिस्ट ही अवेजा नहीं तो कहीं दुकानदारों ने शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। पहले भी गरीब आवाम इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से सब्जियों की कीमतों में इजाफे से जीना मुहाल हो गया। पीछे से रेट हो जाते तेज, आलू टमाटर प्याज हर चीज़ महंगी है। जो कट्टू 850 रुपये का था वो 1100 रुपये का मिल रहा है। हमें आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, हर चीज़ पे महंगाई है। हमारे वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। 15,000 रुपये सैलरी वसूल करने वाला मजदूर आदमी 7 बच्चे इस महंगाई के दौर में कैसे पाल सकता है? ईद आई है तो ईद के बाद वाशो बड़ी महंगाई थी कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। सब्जी जी मिसाल 3 रुपये किलो, वो सब्जी मिलती है 100 रुपये किलो। एक गरीब आदमी तनख्वाह है 15,000 ला 7 बाला को किए पाले। भाजन महंगाई उड़ते चलेगी, सारी गुजारिश है कि महंगाई कुछ रहना बहुत लगे ना है कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। कैमरामैन टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, चौक कुरैशी। दादू में आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दादू में मकामी फनकार का अनोखा एहतजाज। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शोएब फहीम। ये कोई बारात नहीं बल्कि ये है महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ दादू के मकामी फनकार गुलाम नबी भंड ने एक हाथ में आटा की बजाय चूना और चीनी की बजाय नमक उठाकर गदा गाड़ी पर ढोल शरनाइयों के साथ पूरे शहर का गश्त करके अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये चीनी की जगह के हम नमक खाएंगे क्योंकि चीनी महंगाई 90 रुपया किलो हो गई है, और आटे की जगह पे ये हम चूना खाएंगे क्योंकि लोग तो वैसे ही मर रहे हैं न। अभी ये तो खाने में कोई हर्ज नहीं है, खा लेंगे इंशाल्लाह। इससे ऐसी जिंदगी से मौत सही है। इस मौके पर अनोखा एहतजाज करने वाले मकामी फनकार गुलाम नबी भंड का कहना था कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ रख दी है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में संजीदा नजर नहीं आ रही। वजीर आजम ने कहा था ये तब्दीली आएगी, ये नया पाकिस्तान आएगा तो खुशहाली होगी। तुम्हारे जो वायदे थे वो कहाँ गए? हम गरीबों को नौकरी नहीं मिली, हमारी पेंशन नहीं बढ़ी, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। मकामी फनकार गुलाम नबी भंड का अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मकसद हुकूमत को आईना दिखाना है कि अब गरीब आवाम आटा की बजाय दीवारों पर लगाने वाला चूना और चीनी की बजाय नमक खाने पर मजबूर है। मकामी फनकार गुलाम नबी भंड ने महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई के जिन को काबू करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शोएब फहीम, सच टीवी, दादू। सच टीवी की खबर पर एक्शन। एबटाबाद अयूब टीचिंग अस्पताल के शोबा चशम में गलत इंजेक्शन लगने से 9 अफराद के नाबीना होने के वाक़े का अस्पताल इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर एहसन औरंगजेब कहते हैं कि मरीजों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। कुल 9 मरीज थे। एक मरीज है जिसको ये पहली दफ़ा लगा है इंजेक्शन, और 8 मरीजों को में से 4 को ये दूसरी दफ़ा लगा था और 4 मरीजों को ये तीसरी दफ़ा लगा है इंजेक्शन। इन पे जो भी खर्चा आ रहा है, जैसे कि इंजेक्शन भी काफ़ी महंगा है और ये अस्पताल ने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया है, इसी तरह जो भी इनके इलाज मालजे पे खर्चा आ रहा है उसको अस्पताल मुहैया कर रहा है। इस वाक़े के लिए हमने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। इंक्वायरी कमेटी में हमारे सीनियर प्रोफेसर साहिबान हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो के डॉक्टर हैं, उनको भी हमने इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल कर दिया है। उकाड़ा के शहर रिनाला खुर्द में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया है, जिसके बाइस कारोबार ठप होकर रह गया है। मलिक इकराम अमीर इस पर रिपोर्ट करेंगे। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। गरीब आवाम जाएं तो कहां? रेनाला खुर्द के शहरियों का सबर जवाब दे गया। शहर में 6 से 8 घंटे एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस आवाम सख्त मुश्किलात से दो चार है। बिजली बंद होने के बायस सख्त गर्मी में पानी की फराहमी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम हुकूमत को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में वैसे ही इजाफा हो चुका है, लेकिन लोड शेडिंग ने जो है ना वो रही सही कसर निकाल दी है। कारोबार पहले ही तबाह है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का फौरन नोटिस ले, लोड शेडिंग को खत्म करे ताकि हमारा निज़ाम ज़िंदगी चल सके। लाइट की एयरलाइन लोड शेडिंग की वजह से हम पहले बहुत परेशान हैं। दूसरा जो लॉकडाउन हो रहा है उसकी वजह से भी बहुत परेशान है। 4 दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन वैसे छुट्टी होती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचे।
लोगों ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस वो घरों में रहने पर मजबूर हैं। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग ने इनका जीना महाल कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की बंदिश के मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कबीरवाला के नवाही इलाके बागर सरगारा में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा। कबीरवाला के नवाही इलाके बागर सरगाना में सेवरेज सिस्टम और पानी की निकासी के इंतजामात न होने से बारिशों के बाद गलियां नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं और पानी घरों में दाखिल होने लगा है। पानी की निकासी न होने से शहरी सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। शहरी घरों में महसूर हो चुके हैं और तमाम मसाजिद को जाने वाले रास्ते भी झील के मनाजिर पेश कर रहे हैं। नमाजियों पर मस्जिद जाने के लिए जोहड़ की शक्ल इख्तियार करने वाले रास्तों को अबूर करना लाजमी हो चुका है। गली कूचों में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। उच्च शरीफ ता जलालपुर पीरवाला रोड के तामीराती काम का आगाज हो गया है। मंसूबा सालों से इल्तिवा का शिकार था। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान रजा। उच्च शरीफ से जलालपुर पीरवाला एक्सप्रेस हाईवे का मंसूबा जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह यूसुफ रजा गिलानी ने किया, बाद मुस्लिम लीग नवाज का हुकूमत संभालते ही इस मंसूबे पर काम को रोक दिया गया। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने भी इस नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया, लेकिन होना क्या था, सिर्फ वही फोटो सेशन और वक्त का जिया। मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत के आखिरी अयाम में ठेकेदार ने काम बंद कर दिया और खुद मशीनरी समेत रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर और अहल इलाका को शदीद परेशानी का सामना रहने लगा। हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर गुजरने से जानलेवा हादसात होने के साथ साथ घंटों तक ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका था। इसके बावजूद इंतजामिया खाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ थी। खुदा करके अब इंतजामिया को इस नामुकम्मल मंसूबे को मुकम्मल करने का ख्याल आ ही गया है। ठेकेदार की जानिब से रोड को मुकम्मल करने के लिए तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है, जो जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। 12 साल से नामुकम्मल मंसूबे के मुकम्मल होने की नवीद सुनकर अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई है। कैमरा टीम के हमरा सैयद कामरान रजा बुखारी, सच न्यूज उच्च शरीफ। चिश्तिया के फतह गवर्नमेंट बॉयज मॉडल स्कूल में माल मवेशियों ने डेरा जमा लिया है, जिसके बाइस तलबा हुसूल तालीम के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राना इमरान। जी चिश्तियाँ कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र तलीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, जिस पर मकामी बासर जिम्मेदार ने हेड मास्टर की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए अपने माल मवेशी गवर्नमेंट बॉयज मॉडल प्राइमरी स्कूल चक 97 फतेह में बांध दिए। बासर जिम्मेदार ने स्कूल को बाड़ा की जगह इस्तेमाल करने लगा, जिसके बाद चोरों ने भी खूब हाथ साफ किए। चोरों ने स्कूल दफ्तर के दरवाजे तोड़कर कीमती कागजात व दीगर अशिया ले उड़े। इलाका मकीन का जिम्मेदार व हेड मास्टर के इस हरकत पर अपने गमो गुस्से का इजहार करके महकमा तलीम से इस पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ राना इमरान, अफजल, सच न्यूज, चिश्तियाँ। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ने शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। मुखय्यर शख्सियात के ताउन से पार्क बनाने के काम का आगाज करा दिया गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। डस्का के शहरियों के लिए बड़ी ईद पर बड़ी खबर। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन ने तहसील डस्का के शहरियों का दरीना मुतालबा हल कर दिया। नहर BRB किनारे अरसा दराज से 4 एकड़ से ज्यादा रकबा जो कचरा कुंडी में तब्दील था, डस्का के शहरियों के लिए मुखय्यर शहरियों के ताउन से पार्क बनाने का इरादा किया और काम शुरू करवा दिया, जो मुखय्यर शहरियों के ताउन से तामीर होगा। इस पार्क पर हुकूमती खजाने से 1 रुपया भी खर्च न होगा। सच न्यूज से असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये हम लोग नहर के पास एक पार्क बना रहे हैं और ये एकड़ों पर मुश्तमिल है, और इसमें सबसे जो बड़ी बात और अच्छी बात वो ये है कि ये सारा शहरियों के ताउन से बन रहा है। इसमें जो 5-6 हमारे इलाके के मतलब अहम तरीन बंदे हैं, उन्होंने सारा ये बजट और सारा पैसा उन्होंने अपने पास से लगाया है और अपनी तरफ से लगाया है। इसमें सरकारी बजट हमने यूज बिल्कुल नहीं किया। इस पर शहरी कहते हैं, जिस पार्क का जिक्र जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब कर रहे थे, ये डस्का की एक हिस्ट्री है कि यहाँ कोई भी काम रफाए अमा का होता तो इसमें सारे हमारे मजहबी जमातें, हमारे स्पेशली पॉलिटिशियन जो मौजूदा पॉलिटिशियन है, उन्होंने हमें स्पेशलिस्ट के लिए पैसे दिए अपनी जाती जेब से। तो ये पार्क डस्का की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनेगा। जिला सियालकोट की तारीख है कि वो अक्सर बड़े काम अपनी मदद आपके तहत कर जाते हैं, जैसा कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर। डस्का के शहरियों ने आज पार्क का काम में असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन को भरपूर और मुकम्मल यकीन दहानी करवा कर तारीख रकम कर दी। रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। साहिवाल को मॉडल सिटी बनाने के लिए 2014 में अंदरूने शहर से तमाम मंडियां शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए पाकपतन रोड पर मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया, जो अरसा 6 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका।
شہروں کی خوبصورتی اور ماڈرن سٹیز بنانے کے لیے 2014 میں اندرون شہر میں موجود منڈیوں کو شہر سے باہر منتقل کرنا شامل تھا تاکہ ان تمام منڈیوں کو شہر سے باہر شفٹ کر کے شہر کی صفائی ستھرائی کو بہتر بنا کر ماڈل سٹی میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس کام میں ساہیوال کی تمام منڈیوں کے آڑھتیوں نے ساہیوال مارکیٹ کمیٹی کو دکانوں کی مد میں اپنے حصے کی تمام تر رقم جمع کروا دی تاکہ مارکیٹ کمیٹی منڈیاں باہر منتقل کر سکے، جس کے لیے پاپتن روڈ پر واقع تقریباً 56 ایکڑ اراضی مختص کر دی گئی جہاں پر تمام منڈیاں ایک ہی جگہ پر ہوں تاکہ کسانوں مزدوروں اور آڑھتیوں کے مسائل کم ہوں اور وہ اپنا کاروبار انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تمام آڑھتیوں کے دیے گئے کروڑوں روپے مٹی کی نظر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاپتن روڈ پر واقع منڈیاں تو نہ بنائی جا سکی جو البتہ اب آثار قدیمہ کی جھلک ضرور دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ غلہ منڈی کا اور فروٹ منڈی اور سبز منڈی کا جو کروڑوں اربوں روپیہ ضائع ہوا ہے اب وہ سارا کا سارا مٹی میں مل گیا ہے اور یہ پروجیکٹ دوبارہ اب الف سے شروع ہوگا اور سارا کا سارا ہماری پاکٹ کا پیسہ ضائع ہوا ہے۔ یہ غلہ منڈی دیکھ لیں آپ جو انہوں نے بنائی ہے، یہ ہمارے غریب آڑھتیوں نے پیسے اکٹھے کر کے جوڑے، بچوں کے جیز بنانے کے لیے رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی دکانداری کرانے کے لیے یہ دکانیں لی تھی، جو اب آپ کے سامنے جو منظر پیش کر رہا ہے ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے، یہ یہاں کے پیسے ہمارے کہاں گئے؟ عوان بالا سے میں اپیل کرتا ہوں خدا را ہم غریبوں پہ مہربانی کریں۔ کیمرہ مین شریف مغل کے ساتھ ملک احتشام علی، سچ نیوز ساہیوال۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں رجحان کی مویشی منڈی میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جانور مویشی منڈی کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مویشی منڈی میں موجود جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ملک طفیل۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی رجحان مویشی منڈی میں مختلف قسم کے نسلی جانور جو کہ چھوٹے بڑے بیل بکرے کی اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے۔ نکریلے قسم کے بکرے جو اپنے لمبے کان کاٹ کی وجہ سے مویشی منڈی میں خریداروں کی زینت بنی ہوئی ہے، تو دوسری جانب مویشی منڈی میں چھوٹے اور بڑے قد کے بیل وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ مختلف رنگ کے بیل جو اپنی خوبصورتی سے خریداروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مالکان کا کہنا ہے کہ ہم سارا سال ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان کو چارہ کھلاتے ہیں اور عید کے موقع پر ان کو مہندی لگا کر مویشی منڈی میں بیچنے آتے ہیں۔ منڈی میں آئے ہوئے ہیں، یہاں وپاری بالکل نہیں ہے، مال بہت زیادہ ہے، خریدار والے کوئی بھی بندہ ادھر نہیں ہے۔ ہر منڈی پہ آئے ہیں، وپاری نہیں ہے، 2 گھنٹے سے پچھلے 2 گھنٹے سے رکے ہوئے ہیں۔ 1.5 لاکھ والا جانور 70-80 میں بک رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کورونا سے پریشان ہے۔ انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ مویشی منڈی میں بیل اور بکرے بہت خوبصورت ہے مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بکرے کا ریٹ تقریباً 50,000، 60,000، 70,000، لاکھ 1,10,000 تک ہے اور بڑے 1.5 لاکھ 80,000، 90,000۔ ملک عزیر طفیل احمد کے ساتھ ساسی نیوز رجحان۔ اور اب رخ کریں چکوال کی تحصیل تلاگنگ کا، جہاں مویشی منڈی میں خوبصورت جانور تو موجود ہیں مگر خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں آفتاب ملک۔ عید قربان قریب آتے ہی تلگنگ کی مویشی منڈی جہاں دور دراز سے لوگ اپنے جانور لے کر آ گئے سج چکی ہے، جس میں مختلف قسم کے جانور بیل، گائے، بکرے اور دمبے موجود ہیں، لیکن خریداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت جانور مہنگے ہیں جس سے خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ دوسری جانب بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جانور بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ بیوپاری اور خریدار جہاں مقامی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر مطمئن نظر آئے، وہیں خود کورونا SOPs پر عمل نہ کرتے ہوئے نظر آئے، جس پر مویشی منڈی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بار بار ہدایات دی جا رہی ہیں۔ منڈی کا احاطہ زیادہ اور اوپن ہونے کی وجہ سے لوگ دوسری اطراف سے داخل ہو جاتے ہیں۔ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلاگنگ۔ عید قرباں کے آتے ہی ملک بھر کی طرح کوٹ ادو میں بھی مویشی منڈی سج گئی۔ منڈی میں بیوپاری تو جانور لے کر پہنچ گئے مگر خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اسحاق کاظمی۔ عید قرباں کے قریب آتے ہی کوٹ ادو کی منڈی مویشی میں رش بڑھ گیا۔ بیوپاری دوسرے شہروں سے جانوروں کو لے کر آنے لگے۔ منڈی مویشی میں رش بڑھ گیا لیکن جگہ کم پڑ گئی، جس سے بیوپاریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ رش کی وجہ سے خریدار نہیں آتے، اگر خریدار آتا بھی ہے تو رش دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں کیے گئے، نہ ہی کوئی سہولت دی گئی۔ بیوپاریوں اور خریداروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کے حوالے سے تو حکومتی اقدامات کچھ بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن جو منڈی کے حوالے سے جو جانوروں کی پوزیشن ہے وہ بہت مہنگا جانور ہے، بڑا بھی اور چھوٹا بھی، اور حکومت کی طرف نہ پانی کے انتظامات ہیں، نہ کسی حوالے سے کوئی انتظامیہ پھر رہا، نہ TMA والے ہیں، نہ کوئی اور محکمہ، نہ کوئی انتظامیہ پولیس والا۔ ٹریفک کے حوالے سے سب لوگ پریشان ہیں۔ ہمارا یہ افسوس کا مقام ہے۔ وہ ریٹ بہت زیادہ مانگتے ہیں،
बस समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, देखते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। शहरियों ने आला हुकाम से मंडी मवेशी में सहूलियात देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अदू। गिलगित बल्तिस्तान के जिले गांचे में जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम खपलू में मवेशी मंडी लगा दी गई है, जहां कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम खपलू में मवेशी मंडी लगाया गया है। मवेशी मंडी में कोरोना SOP का ख्याल रखते हुए एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया गया है। मवेशी मंडी में महकमा हेल्थ के फील्ड स्टाफ को तैनात किया गया है, जो यहाँ आने वाले हर शहरी को कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा मवेशी मंडी में वेटरनरी स्टाफ को भी खुसूसी तौर पर तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कमालुद्दीन कमर ने SP गांचे कामरान असगर और मोहम्मद इकबाल एक्शन तामीरात अम्मा के हमरा मवेशी मंडी का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खपलू ने मवेशी मंडी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांचे कमालुद्दीन कमर ने मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा, कोविड-19 के पेश नज़र हमने खपलू टाउन में 2 मवेशी मंडी से इस्टेब्लिश की हैं। एक ये अंडर कंस्ट्रक्शन खपलू पार्क में है और दूसरा पोलो रोड में है। तो अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है कि आप कोरोना की जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यहाँ पे जब आप मवेशी मंडी में आएंगे तो जानवरों को छूने से परहेज़ करें और कोशिश करें कि दस्ताने पहनें या आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और बाकी जो मवेशी मालिकान जो हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप बाकी जगहों पे जो है जो बाज़ार है और दूसरी जगहों पे खुलेआम मवेशी ना भेजें, बल्कि आप मवेशी मंडियों में लाके अपनी मवेशी भेजें। जिला गांचे की तारीख में पहली बार लगने वाली मवेशी मंडी में जहां लोगों को कुर्बानी के लिए अपने पसंद के जानवर एक जगह पर मुयस्सर होगा, वहां कोरोना SOP का ख्याल रखते हुए इस वबा से भी बचा जा सकेगा। मोहम्मद अली आलम, सच न्यूज़, गांचे। ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदारी के लिए कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताव हो रहा है तो कहीं खरीदार मुंह मांगे दामों पर जानवर खरीद रहे हैं। लैया में वजन के हिसाब से आला थली नस्ल के छतरे कहां फरोख्त हो रहे हैं, जानते हैं ज़हूर दुरानी की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी में रश बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ भाव ताव के बाद जानवरों के सौदे तय पा रहे हैं तो दूसरी तरफ लैया में सरकारी सरपरस्ती में काम करने वाले रिसर्च सेंटर अंगूरा गोट फार्म में पाले गए देहरादीन पना नस्ल के बकरे और थली नस्ल के छतरे 350 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। थली ब्रीड और हमारे पास देहरादीन पना नस्ल है, नाची नस्ल है, इनके बकरे और छतरे जो हमने इस दफा ईद कुर्बान से पहले इनकी ऑक्शन की है। पहले हम इनको जो है ना वो तोल के बेचते हैं इनके बिडिंग रेट के ऊपर, मगर इस दफ़ा हायर अप्स की DG प्रोडक्शन साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इस दफ़ा इनकी ऑक्शन रखी जाए, तो इस दफ़ा हमने इसकी ऑक्शन रखी है। और इसकी ऑक्शन से ये फ़ायदा हुआ है कि जो इसकी रिज़र्व प्राइस थी, जो इनका ब्रीडिंग रेट था वो इनकी रिज़र्व प्राइस थी, उससे ऊपर ये सारे सेल हुए, तो इसमें फार्मर को भी फ़ायदा हुआ है और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ। लैया की तहसील चौबारा में कैम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रख खैरेवाला में पलने वाले ये आला नस्ल के बकरे और छतरे ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के अलावा अफजाइश नस्ल के लिए भी तोल के हिसाब से फरोख्त किए जाते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लैया। सनावा में इंतजामिया की तरफ से आरजी मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन मंडी में ना ही जानवर और ना ही खरीदार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा में म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से आरजी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। कायम करदा मवेशी मंडी में ना ही खरीदार दिखाई देते हैं और ना ही जानवर दिखाई देते हैं। कायम करदा मंडी में सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी का अमला और लाइव स्टॉक का अमला दिखाई देता है। दूसरी तरफ मवेशी बेचने वालों ने मेन रोड पर जानवर बेचना शुरू किए हुए हैं। मवेशी बेचने वालों का कहना है कि जानवर मंडी में ले जाते हैं लेकिन वहाँ कोई खरीदार नहीं आता। कोई बंदा शाको नहीं मिला खरीदार, ना कोई व्यापारी न माल। इंतजामिया की जानिब से ऐसे इकदाम किए जाएं कि हुकूमत की कायम करदा मवेशी मंडी में खरीदार और बेचने वाले आ सके। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से यहाँ पर आरजी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जानवर लाना अभी तक गवारा नहीं समझा। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में इलाके बागोबोर में लैंड चौक पर गैर कानूनी मंडियां मवेशी कायम करके हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। गैर कानूनी मवेशी मंडी की वजह से ट्रैफिक जाम होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं जहाजेब खान।
خانپور کے علاقہ باغوبار میں مین چوک پر غیر قانونی منڈی مویشیاں قائم کر کے حکومتی SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ غیر قانونی منڈی مویشیاں کی وجہ سے سڑکیں بلاک اور ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک کے کنارے منڈی مویشیاں قائم ہے اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ریوں کا کہنا ہے کہ باغوبار میں جہاں سرکاری طور پر منڈی مویشیاں لگنی چاہیے تھی، اس سے ہٹ کر غیر قانونی منڈی مویشی مین چوک پر قائم کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خانپور فوری طور پر غیر قانونی منڈی مویشیاں قائم کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منڈی مویشیوں کو اس کی اصل جگہ پر لگایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانسیب خان، سچ نیوز، خانپور۔ کون سا کرونا کیسے SOPs؟ ٹنڈو جام میں مویشی منڈی تو سج گئی مگر حکومتی SOPs نظر انداز ہونے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید علی۔ ٹنڈو جام عید قربان کا چاند نظر آتے ہی ریلوے فاٹک ٹنڈو جام میں مویشی منڈی میں مال آنے لگا، جبکہ مویشی منڈی میں کسی بھی قسم کی سہولیات موجود نہیں۔ اور سچ نیوز سے واپاریوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منڈی میں پانی پینے کی سہولیات موجود نہیں اور سر پر کسی قسم کا سایہ بھی نہیں ہے۔ مال کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سارا سال پالتے ہیں اور دانے چارے کی بھی رقم نہیں مل رہی ہے، جبکہ 6 مہینے پہلے 22,000 کا جانور لیا ہوا ہے، اب اسی جانور کی رقم 21 سے 22,000 مل رہی ہے، جبکہ خریداروں کا کہنا ہے کہ ہماری پہنچ سے جانور باہر ہیں، اور جبکہ مویشی منڈی میں کسی بھی قسم کا SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے اور سوشل ڈسٹینس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت ادارے خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین محمد شریف مٹھو کے ساتھ جنید بھٹی، سچ نیوز، ٹنڈو جام۔ ملک بھر کی طرح کشمیر کی تحصیل تنگوانی میں بھی مویشی منڈی تو سج گئی ہے مگر جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث خریدار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہنواز بجارانی۔ عید قریب آتے ہی تنگوانی میں مویشی منڈی سج گئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے سرحد پر مویشی منڈی سج گئی ہے۔ دور دراز سے لوگوں کی کثیر تعداد میں جانوروں کی خرید اور فروخت کرنے کے لیے مویشی منڈی پہنچ گئے ہیں۔ مویشی منڈی میں SOPs پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ SOPs پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال سے مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کرے، جانور مہنگا ہو یا سستا ہو خریدنا تو ہے تاکہ ہر طبقے کے لوگ جانوروں کی خرید کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہنواز بجارانی، سچ نیوز، تنگوانی۔ اب بات کرتے ہیں پھلوں کے بادشاہ، بچوں بڑوں سب کے پسندیدہ پھل آم کی۔ آم پکنے کے بعد کن مراحل سے گزر کر مارکیٹ میں پہنچتا ہے، دیکھتے ہیں کبیروالا سے عبدالمجید باٹی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں آم کے درخت جب پھولوں سے ڈھک جاتے ہیں تو موسم کی کروٹیں آم کے پھولوں کو ننھی کونپلوں میں ڈالتی ہیں اور جا بجا آموں کے گچھے دیکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بقول مرزا غالب آم ہوں اور خوب ہوں، مگر کیا کریں، مہنگائی نے آم کو آم سے دور کر دیا ہے۔ چورسا آم بہت پسند کیا جاتا ہے اور بعض لوگ لنگڑا اور ریٹول بھی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آم چورسا بہت اچھا ہے جی، اور مزیدار ہے، میٹھا بہت زیادہ ہے، اور روزانہ چورسا پہلا لکھویندا ہے اور پہلا بڑا مزیدار ہوتا ہے جی۔ آموں تک رسائی جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ آموں کی رکھوالی کے لیے 15 سے 20 لوگوں کا عملہ، رکھوالی کے علاوہ آم کی توڑائی، ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، آموں کی چھانٹی کے ذریعے درجہ بندی کر کے شیشم کی لکڑی کی پیٹیاں بنانا جو مختلف مراحل میں جا کر تیار ہوتی ہیں، اور آخر میں پیٹیوں میں ردی اخبار رکھ کر آموں کی پیکنگ۔ دکان اور ریڑیوں پر آم اس ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا ان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ آم کچا ہو یا پکا، اسے کئی مختلف طریقوں سے بڑے اہتمام کے ساتھ کھایا جاتا ہے، جس میں کچے آم کی چٹنی، مربع جات، آم چور، سالن کے علاوہ پکے آموں کو ٹھنڈا کر کے بچے اور بڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوس، ملک شیک، مشروبات اور بطور سالن روٹی کے ساتھ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ساتھ میں دودھ کی نمکین لسی پی جائے تو سونے پہ سہاگا کا کام کرتی ہے۔ آم مٹھاس کے لحاظ سے پھلوں کا وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کو کبھی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی، سچ نیوز، کبیروالا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار پھل پیدا کیے ہیں۔ لیا کے علاقے پہاڑپور کے کاشتکار نے چیکو کا سدا بہار پودا لگایا ہے جو بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد کھر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار پھل پیدا کیے، ایسے ہی پہاڑپور کے کسان نے اپنے باغ میں چیکو کے پودے بھی لگائے ہیں۔ یہ پھل سدا بہار ہوتا ہے اور سارا سال اس پودے پر پھل لگتا رہتا ہے اور پکتا رہتا ہے۔ اس پھل میں وٹامن اے، سی اور ڈی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس پھل کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کو طاقت ملتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ ایک بہت ہی زبردست اور ایک فائدہ مند پھل ہے۔
اس میں وٹامن اے، وٹامن سی اور وٹامن ڈی پائے جاتے ہیں جو کہ ہڈیوں اور آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سدا بہار پھل ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ پھل تیار ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ یہ پھل تیار ہونے کے لیے لگ بھی چکا ہے. تو میں آپ سب دوستوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اس پودے کو جتنا ہو سکے لگائیں. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بھلائی اور راحت کے لیے بے شمار پھل پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے. کیمرامین کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال کھرل، سچ نیوز، پیر جگی، پہاڑ پور، لیا. زندہ جاوید قومیں اپنی ثقافت کو کبھی بھی پس پش نہیں ڈالتی. جو قومیں اپنی ثقافت کو فراموش کر دیتی ہیں تو تاریخ انہیں فراموش کر دیتی ہے. سندھ کی قدیم ثقافت سندھی اجرک و ٹوپی اور سندھ کی دیگر ثقافت پر ملاحظہ کرتے ہیں نواب شاہ بیورو چیف آصف رضا عاشق کی اس رپورٹ میں. سندھ کی تہذیب و ثقافت تاریخی اعتبار سے تقریباً 5000 سالہ قدیم تاریخ ہے اور سندھی تہذیب و ثقافت کے نشانات موہنجودڑو سے بھی حاصل ہوئے ہیں. ان میں سندھی اجرک، سندھی ٹوپی، کڑھائی والے سندھی گلے، لیڈیز کے سندھی لباس، سندھی سہرے، سندھی کنگن، سندھی کوٹی اور دیگر اشیاء بھی شامل ہیں. سندھی اجرک مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. اس میں سب سے زیادہ مشہور حالہ شہر کی چادر بہت زیادہ مقبول اور معروف ہے. اسی طرح سندھی ٹوپی بھی رنگ برنگے نگینوں اور دھاگوں سے بنائی جاتی ہے. سندھی ٹوپی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سندھی ٹوپی واحد ٹوپی ہے جس میں اسلامی شعار مسجد کے محراب کی طرح سندھی ٹوپی کے اگلے حصے میں محراب نما ڈیزائن بنا نظر آئے گا. سندھی اجرک اور ٹوپی ڈے نہایت شان اور شوکت سے منایا جاتا ہے. سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کا استعمال بلا تفریق ہر قوم اور ہر زبان والا کرتا ہے جو سندھ کے باسیوں کے لیے باعث فخر ہے. ہمارے پاس تو یہ سندھ کی ثقافت ہے اور یہ سندھی ٹوپی ہے، اجرک ہے، چادر ہے، لیڈیز کڑھائی والے بچوں والے سوٹ ہوتے ہیں. یہ سندھ کی ثقافت ہے اور یہ ہر زبان پہننے والے لوگ، جو زبان بولنے والے لوگ پہنتے ہیں. سندھی ٹوپی، ہاں اردو ہو، پٹھان ہو، سندھی، پنجابی، کوئی بھی ہو، جو بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے ہر آدمی شوق سے پہنتا ہے. اور یہ سندھ کی ثقافت ہے. یہ گفٹ کے حساب سے جو لوگ اپنے خود بھی پہنتے ہیں، یاروں دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی باہر بھی بھیجتے رہتے ہیں. یہ ہمارے سندھ کی ثقافت، اس کو پہن کے ہم فخر کرتے ہیں، یاروں دوستوں کو بھی دیتے ہیں اور باہر ملک بھی گفٹ جاتی ہے. یہ بلوچستان بھی جاتی ہے، پنجاب بھی جاتی ہے، یہ زیادہ جاتی ہے. ہماری تہذیب ہی ہماری پہچان ہے جو ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عاشق قریشی، سچ نیوز، نواب. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.